अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान से जो भी आर्मी चीफ गया है, लोगों की दिलों की धड़कन बन के गया है। राहील शरीफ को देखें या चाहे परवेज़ मुशर्रफ को देख लें आप, लोग उनके खिलाफ थे, जेल से जुलूस होते थे उनके खिलाफ, लेकिन जब वो बोलते थे पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी उनके पास जाते थे, तस्वीरें उनसे मिलने की वो चाहत जो हर आर्मी चीफ के साथ होती है आवाम की, यानी पाकिस्तान का हर शहरी आर्मी चीफ से मिलने की हसरत रखता था। लेकिन ये चीज चेंज हो गई है। वो कैसे? 2022 में आके जनरल बाजवा साहब जो ही रिटायर हुए हैं, तो इसके बाद जो कुछ इनके साथ हुआ है, यानी इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी करने में, और नून लीग और उन्होंने पहले ही 2018 में इतनी कर दी थी कि अवाम इतनी खिलाफ हो चुकी है, स्पेशली जनरल बाजवा साहब के खिलाफ इतनी खिलाफ हो चुकी है कि उनको कॉल करके परवेज इलाही साहब को कहना पड़ा कि आप ये बयान दें कि आप इस तरह बात नहीं कर सकते बार बार इमरान खान साहब। और हारून रशीद साहब के एक व्लॉग में मैंने सुन रहा था, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कॉल किया है और कहा है कि बस कर दो तनकीद और ज्यादा ना करो। और ये सही भी है कि ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, लेकिन परवेज इलाही साहब इस वक्त जो जनरल बाजवा को डिफेंड कर रहे हैं, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल बाजवा साहब अपनी इमेज रिटेन करना चाहते हैं दोबारा से दोबारा। उनकी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी अवाम उनसे उसी तरह मोहब्बत करे जिस तरह जनरल राहील शरीफ से, जिस तरह परवेज मुशर्रफ से या उससे पहले जितने आर्मी चीफ आए उनसे करती है। जनरल बाजवा के साथ हम भी मोहब्बत करते हैं और भी बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो सिर्फ ये समझती है कि इमरान खान साहब के साथ और उनकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान के साथ जनरल बाजवा ने बहुत गलत किया है। अब इस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को कंट्रोल करती है, चाहे इमरान खान साहब का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे अब शहबाज शरीफ साहब का दौर हो। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से सहाफियों को कंट्रोल करती रही है और आगे भी अब भी कर रही है। लेकिन अब मसला क्या आया है यहाँ पे कि कोई भी सहाफी जो ही इमरान खान साहब के खिलाफ बात करता है, ये इस्टेब्लिशमेंट उसको बात करने को कहती है कि बाजवा साहब को डिफेंड करें या इदारे को डिफेंड करें, तो अचानक क्या होता है, एक ऐसी लहर आती है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और लिटरली जो सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब के हक में और इनके सहाफियों के खिलाफ, और ऐसी मुहिम चलती हैं कि सहाफी खुद बेचारे डर गए हैं कि वो घर में सुकून से सो भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और उनकी रेटिंग गिर जाती है, शो उनके कहीं नहीं चलते, कोई देखना बंद कर देता है। अब जियो न्यूज का हाल देख लें, जियो न्यूज नंबर 1 चैनल था, लेकिन ARY नंबर 1 चैनल बन गया पिछले 8 महीनों से, साथ में बोल बन गया। तो जियो न्यूज की रेटिंग इतनी गिर गई कि ARY और बोल उससे आगे चले गए। तमाम के तमाम सहाफी इसीलिए डरते हैं कि अगर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ तो हमारा तो कैरियर तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिस पीक पे इमरान खान साहब की मकबूलियत है और जिस पीक पे वो इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे छाई हुई है, अगर उनका कोई नाम न ले, जियो न्यूज वो इदारा है जो इमरान खान साहब का नाम लेना पसंद नहीं करता, या समा न्यूज वो इदारा है, लेकिन इस वक्त उनको इमरान खान साहब अगर उनके कोई प्रोग्राम देखे सुबह से शाम तक, तो इमरान खान साहब की या तो तनकीद हो रही होगी या उनकी तारीफ हो रही होगी। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पे इमरान खान साहब का जिक्र ना हो रहा हो। आज से पहले मुल्क की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ, हिस्ट्री देख लें आप, कभी भी इस तरह का किसी लीडर के या अगेंस्ट हो रही होगी इमरान खान साहब के या उनके हक में हो रही होगी, यही सब कुछ चल रहा है। और अगर चैनल बंद कर दे, यानी जियो न्यूज अगर इमरान खान साहब को 2 दिन के लिए साइड पे रख दे और दूसरे इश्यूज पे बात करना शुरू कर दे, या सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के करामात जो इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उन पे बात करना शुरू कर दे, तो वही हाल होगा जो मरियम औरंगजेब को जो 8 लोग 3-4 लोग या 8 लोग देखते हैं PTV न्यूज पे, वही इनको देखेंगे, या इनके अपने जो एम्प्लॉयज हैं या फिर वही देखेंगे, उसके अलावा इनको कोई नहीं देखेगा अगर ये इमरान खान साहब को साइड पे करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से। जब तक जनरल बाजवा अपने ओहदे पे थे तो वो मीडिया को उसी हवाले से कंट्रोल कर रहे थे कि ताकि इतनी ज्यादा ना हो, क्योंकि अवाम और फौज का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है और इसमें दरारें नहीं आनी चाहिए, जो कि दरारें आई। और दरारें किस वजह से आई? इदारे की अपनी गलती की वजह से आई, ना कि इमरान खान साहब की तरफ से आई। हम दूर नहीं जाते, हम 2017, 18 और 19 की बात करते हैं, जब नवाज शरीफ पुकार के लहरा के मुक्का जो है इनके नाम लेता रहा है जनरल बाजवा के और फैज हमीद के, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कुछ नहीं बोली, एक लफ्ज तक भी नहीं बोली, क्योंकि अवाम उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थी, हुकूमत के साथ थी, और वही अवाम जनरल बाजवा के साथ और इदारे के साथ थी। और इदारा भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो लाडले हैं। कहा जाता है कि इमरान खान लाडला है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा है, जितने वो लाडले हैं। लेकिन नून लीग जो कुछ भी उन्होंने कहा, ये जितनी आज अवाम जो इदारे के खिलाफ हुई पड़ी है, ये नून लीग का वही जहर है जो उन्होंने ज़हनों में डाला है 2018 से अवाम के कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, गद्दार है वो। फिर आ गए इमरान खान साहब, जब इमरान खान साहब उतरे तो अवाम को फिर लगा कि वाकई ये जनरल बाजवा साहब की गलती है, हालांकि उनकी नहीं होगी गलती,
लेकिन लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया कि उनकी गलती है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, तो अवाम बहुत ज्यादा उनके खिलाफ हो गई। और अब क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, तो जब रिटायर हो गए हैं तो उनकी कोई बात सुनेगा नहीं, और अब इमरान खान साहब ने और ज्यादा खुल की तनकीद करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं खुद भी इस चीज के खिलाफ हूं कि इदारे के ऊपर आप तनकीद ना करें या जनरल बाजवा के ऊपर आप तनकीद ना करें, क्योंकि अवाम और फौज का रिश्ता पहले भी आपको बता चुका हूं बहुत ज्यादा गहरा है। हमारा अगर कोई एक इदारा है जिसके साथ अवाम मोहब्बत करती है तो वो पाकिस्तानी फौज है। लेकिन बात कर रहे थे मैं इसकी गलती की, इनको ने गलती वहां पे की जब आईएसआई का चीफ एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और साथ में डीजी आईएसपीआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोनों बैठ के इमरान खान साहब की बातें बताना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ वो हुआ फलां, मतलब खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहे और दूसरे के सिर्फ और सिर्फ किरदार कुशी करने में लगी हुई हैं। और जब वो सब कुछ हुआ उसके बाद अवाम का एक रिएक्शन आया, और वो ऐसा रिएक्शन आया कि उसको फिर रोका नहीं जा सकता था, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, अवाम खुल के खिलाफ हो गई, बातें करना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने एक तकरीर में भी अपनी तकरीरें और गिले शिकवे करने शुरू कर दिए, यानी पूरी एस्टेब्लिशमेंट की जो भी आला क़यादत थी वो गिले शिकवे करने शुरू हो गई कि हमारे साथ ऐसा ना करें, इस तरह की बातें मत करें। तो अवाम को आपने खुद अपने खिलाफ किया है, खुद उस लीडर के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक पे है। आप अगर चुप करके बैठे रहते, हमारा इदारा अगर चुप करके बैठा रहता तो कोई इनके खिलाफ बात नहीं करता। आप आ जाते हैं, कभी बताते हैं हुकूमत चेंज हो गई है, अब डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो रही है, अब आए 8 महीने हो गए हैं, अब करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें बताएं डॉलर कहां पे गया है, हमें बताएं स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है। मुल्क के अंदर इस वक्त इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि जब तक कोई लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं आएगी, 5 साल हुकूमत नहीं आएगी, उस वक्त तक ना ही बिजनेसमैन और जो भी कारोबारी शख्सियत हैं जो कारोबार कर रहे हैं और जो कारोबार करना चाहते हैं वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। क्योंकि इस तरह के माशी हालात हैं कि अगर वो आज कोई कारोबार शुरू करते हैं, ये जो लोग कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत चेंज होगी, नई पॉलिसीज आएंगी और मईशत डूबती जा रही है तो डिफॉल्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान दर हकीकत डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन अदम एतमाद है बिजनेसमैन का, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रही है। और ये कोई हफ्तों या महीनों में नहीं हो रहा, ये अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में हो रहा है। 1 घंटे के अंदर ही मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, नीचे जा रहा है डॉलर, और मसनूई तरीके से कुछ रोका हुआ है आपने, जिसकी वजह से हमारे डॉलर और ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तेजी से खर्च हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जिद है कि हुकूमत नहीं छोड़नी, बड़ी मुश्किल से ये हुकूमत मिली है, हुकूमत नहीं छोड़नी। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आके न्यूट्रल हो चुकी है, हालांकि वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, जबकि ये वो वक्त नहीं है कि आप न्यूट्रल हो। इस वक्त आपको इलेक्शन करवाने चाहिए, आपके पास जो पावर है वो इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी इस पावर की जरूरत है। और अगर आप इस वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा। और अगर डिफॉल्ट हो गया तो आपकी तनख्वाहें कहां से आएंगी? जो आम पाकिस्तानी है वो तो पहले ही भूख से मर रहा है, उसको तो कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है या नहीं होता, वो तो अपना कमा रहा है, वो मजदूरी करके जिससे भी जिसकी जेब में कुछ है वो देगा, उसे वो कमा लेगा। लेकिन आपकी तनख्वाहें गवर्नमेंट ने देनी है, और अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो आपकी तनख्वाहें सबसे पहले बंद होंगी, और आप ही वो शख्स होंगे फिर जो दोबारा बैठ के वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इस हुकूमत के आने के बाद डॉलर का रेट ये हुआ और स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे चली गई है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।